बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के कुछ सवाल हल करेंगे। देखिए, हमने आपको इससे पहले ये ज़ाब्ता जो है ये ज़ाब्ता पढ़ाए थे कि अगर ये ज़ाब्ता अच्छे से देखिए, ये ज़ाब्ता हमने पढ़ाए थे आपको कि अगर एक कोई भी कांस्टेंट है उसके रेज़ टू पावर में लॉग एफ ऑफ फंक्शन टू द बेस ए लिखा हुआ है, तो बेटा ये पूरा जो है ये नंबर और ये बेस देखिए दोनों ए है, तो ये पूरा चल जाता और आंसर में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। अगला सवाल हल करने के लिए बेटा हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो गौर से देखिए सवाल है y इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू पावर log ऑफ साइन एक्स टू द बेस 2 और प्लस 9 log ऑफ cos x टू द बेस 3। अब देखिए बेटा, अगर ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है तो यहाँ a है तो यहाँ पर भी a लाना है, मतलब अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाना है। तो वो किस तरीके से लाएंगे, तो बेटा आपको मालूम है कि जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। एक बात याद रखिए, जब तक हम इसको हल नहीं कर लेते इसका डेरिवेटिव मालूम नहीं किया जा सकता। इसमें हम इस तफाउल का डेरिवेटिव सिर्फ उसी वक्त मालूम कर सकते हैं जब इसको एक सादी सूरत में लेके आए इसका डेरिवेटिव का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद हो। तो देखिए, ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे, ये ऐसे। देखिए अब ये आ गया, तो आप देखिए ये 2 और ये जो इधर बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, ये दोनों ज़रब में है, तो ये 2 लॉग के सामने आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये 2 इस लॉग के सामने आ जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। देखिए इसके बाद में बेटा आपको मालूम है कि ज़ाब्ते के मुताबिक अगर लॉग के सामने कोई नंबर आया तो वो ये जो लॉग के सामने लिखा हुआ था उसके ऊपर क़ुव्वत नुमा बन जाता, मतलब ये हो जाएगा लॉग साइन की क़ुव्वत 2 टू द बेस 2। तो बेटा ये साइन के इसमें ब्रैकेट के ऊपर लिखा रहा कि साइन के ऊपर लिखा रहा, दोनों का मतलब कैसा है, सेम है। वैसे ही यहाँ पे जो 2 है ये कॉस एक्स के ब्रैकेट के ऊपर जाएगा स्क्वायर में, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये मतलब वो आ जाएगा इस तरीके से। देखिए अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे इस स्टेप में इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या जवाब आएगा, साइन क़ुव्वत 2 एक्स, और इसमें सिर्फ क्या जवाब आएगा, कॉस क़ुव्वत 2 एक्स। बाकी ये हिस्सा यहाँ से चले जाएगा ये, और इसमें ये हिस्सा यहाँ से चले जाएगा। तो अगली स्टेप आ जाएंगी बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन ये क्या है, ये ज़ाब्ता है किसका, हमने पढ़े थे 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक उसी तरह इसकी कीमत साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी कीमत भी कितनी आ जाएगी, 1। मतलब अगली स्टेप आ जाएंगी y की कीमत कितनी आ जाएगी, 1। और बेटा अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। देखिए आप देख सकती हैं कर्सर के नीचे, इस तरीके से बेटा ये सवाल हल होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव में के। ये कंपोजिट फंक्शन की क्वेश्चन है जो हमने आपको इससे पहले वीडियोस में बताए थे। आज हम उस मालूमात का इस्तेमाल करके ये सवालात को हल करेंगे। देखिए बेटा, लिखा हुआ है नीचे दी गई इशारात की टोकरी मतलब हिंट बास्केट से मुनासिब मुतबादलात मुंतखब करके मुंदरजा झैल पैराग्राफ मुकम्मिल कीजिए। अब बेटा वो देखने से पहले, इशारात की टोकरी देखने से पहले हम ये देखते क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, मतलब एफ और जी दो फंक्शन है, एफ है साइन एक्स और जी है लॉग एक्स, तब एफ ऑफ जी एक्स मतलब यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन आ गया। असल फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाता तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए ये जो एफ है, एफ की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन, तो यहाँ पे जवाब में हम सबसे पहले लिखेंगे साइन। उसके बाद में बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी एक्स की कीमत कितनी है, लॉग एक्स, मतलब साइन के सामने हमको क्या लिखना पड़ेगा, लॉग एक्स। जब ऐसा लिखेंगे तो ये मुनासिब दिख नहीं रहा, इसको हम ऐसा ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स बराबर साइन ऑफ लॉग एक्स, एफ ऑफ जी बराबर साइन ऑफ लॉग एक्स, और जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, ये पूछ रहा हो तो जी, देखिए इधर जी का मतलब क्या है, यहाँ पे जी की जगह यहाँ पे लॉग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग।
ठीक है। इसके बाद में फंक्शन ऑफ एक्स, इसके सामने आएगा फंक्शन ऑफ एक्स की कीमत कितनी है, फंक्शन ऑफ एक्स की कीमत साइन एक्स, तो साइन एक्स हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद में जी डैश एक्स मतलब जी का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, तो बेटा जी का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेंगे तो लॉग एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, 1/x आता, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1/x। अब ये तो इजी था बेटा, अब ये देखिए ये भी इजी है लेकिन गौर से देखिए कैसा है, एफ और जी में एक्स के लिहाज से एफ ऑफ जी एक्स का मुश्तिक, बेटा आपको इसका मुश्तिक निकालना है लेकिन उसके अंदर साइन और लॉग इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको एफ और जी ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमको मालूम है किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लो तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव ऐसा लेते हैं हम एफ डैश जी ऑफ एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, लेकिन हमारी शर्त ये है कि जो भी एक्स की जगह आता, असली इसमें क्या है, यहाँ पे जो भी एक्स की जगह आता उसका एक बार फिर से क्या लेते हैं डेरिवेटिव, मतलब यहाँ ज़रब में रहेगा जी डैश एक्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो बेटा यहाँ पर भी एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव लेना है, पर वो इस सूरत में नहीं लेना है, अब वो यहाँ पर साइन और लॉग की सूरत में लेना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है ये कौन सा है, तो देखिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन लिखे, ये क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स, इसका बेटा जो डेरिवेटिव आएगा वो हम अब यहाँ पर लिखने वाले हैं, यहाँ लिखने वाले हो, ठीक है। तो देखिए साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा साइन कॉस ऑफ लॉग एक्स, आ जाएगा, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ लॉग एक्स, और जो x की जगह आया हुआ है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो log x का डेरिवेटिव आता 1/x। तो बेटा इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम cos ऑफ log x अपॉन x। अगर हिंट बॉक्स में ये दिया हुआ है तो ये लिखिए, अगर हिंट बॉक्स में ये दिया हुआ है तो ये लिखिए, ठीक है। अब देखिए यही कीमत दी हुई है लेकिन कहाँ, x बराबर 1 पर, मतलब यही कीमत को आप इसकी कीमत आपको मालूम करनी है लेकिन x की जगह 1 रखना है। तो आप देख सकते हो बेटा कि अगर हमने इसके अंदर x की जगह 1 रखे तो क्या होगा, यहाँ 1 होंगे, तो 1 का तो हम कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर अगर 1 रखे तो log 1 या log 1 जो है वो आता बेटा 0, मतलब ये कीमत हो जाएंगी cos 0। फिर से सुनिए, अगर हमने x की जगह यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, हम लिख के बताते cos log 1/1, तो बेटा ये नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं, log 1 की कीमत कितनी आती, 0, तो यहाँ पे इस पूरी कीमत आ गई cos 0, और cos 0 कितना होता, हमने पढ़े थे 11th में, cos 0 होता है 1, मतलब ये है इसका यहाँ पर आंसर। अब देखिए हिंट बॉक्स बताते हैं आपको, ये हिंट बॉक्स में ये देखिए हमने आपको पहले जब यहाँ पर डेरिवेटिव लेने लगाए थे एफ ऑफ जी एक्स का तो क्या जवाब आया था, साइन ऑफ लॉग एक्स। देखिए इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ लॉग एक्स, देखिए बेटा हमने इसका इस्तेमाल किया। दूसरा हमने लिए थे डेरिवेटिव ये जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, वो आया था लॉग ऑफ साइन एक्स, तो देखिए ये हिंट बॉक्स में दिया हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स, ये भी हमने मुंतखब कर लिए। इसके बाद में एफ डैश एक्स, ये कितना था, कॉस एक्स, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने कॉस एक्स भी था, यहाँ पर वो कॉस एक्स हमने इस्तेमाल किए, ये वाला। उसके बाद में बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे जी ऑफ एक्स में 1/x, तो यहाँ पे 1/x भी दिया हुआ है, ये देखिए हमने वो भी यूज़ किए। इसके बाद में ये देखिए एफ और जी में एक्स के लिहाज से एफ ऑफ जी एक्स का मुश्तिक, तो देखिए ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, हमने ये भी इस्तेमाल कर लिए। अब देखिए इसके बाद में ये वाले ब्रैकेट में इस डेरिवेटिव लिए हमने, तो यह आया कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर भी बेटा हमने ये भी इस्तेमाल कर लिए। बाकी जो बच्चे हैं वो हम इसको हल करेंगे तो उसमें आएंगे। तो देखिए एफ और जी में एक्स के लिहाज से जी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स का मुश्तिक, तो बेटा इसका मुश्तिक लेना है लेकिन एफ ऑफ जी में ही जवाब आना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसका मुश्तिक लिए थे इसके हिसाब से। तो बेटा सेम इसी तरीके से हम इसका लेंगे तो जवाब आएगा
जी डैश ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये हुआ, लेकिन जो भी एक्स की जगह आया उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। यहाँ पे एफ आया हुआ है एक्स की जगह, पूरी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स आया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो बेटा देखिए हमारे हिंट बॉक्स में ये भी दिया हुआ है, ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में उन्होंने दिए डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब आपने ये जो जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लिखे इसका आपको यहाँ डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए हम देखते हैं जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें साइन और लॉग वाले टर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए ये है, कहाँ है ये, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कितना है बेटा, ये लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हम, तो वो आएगा 1/sin x, ठीक है, 1/sin x। और बेटा जो भी x की जगह आता है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, मतलब साइन का डेरिवेटिव लेंगे हम, तो वो आएगा cos x। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे हिंट बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, हमारे हिंट बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? नहीं। तो अब देखिए कॉस बटे साइन को हम लिख सकते कॉट एक्स, क्या लिख सकते, कॉट एक्स। तो बेटा इसका ये फाइनल जवाब आएगा, इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपको जवाब लिखना पड़ेगा आप ये नहीं लिखो, आप ये लिखो डायरेक्ट। इसके बाद में यही कीमत दी हुई है, लेकिन हमको x बराबर π/3 पर मालूम करनी है। मतलब यहाँ पे कॉट, क्या बोल रहा है वो, कॉट x की जगह π/3, ये कीमत आपको मालूम करके यहाँ लिखनी है, ये नहीं लिखना है, इसकी कीमत लिखनी है। तो बेटा कॉट π/3 मतलब कॉट 60, वो आता है बेटा √3। तो देखिए हमारे इसमें यहाँ पर ये सब हो गए, ये देखिए ये रह गया था √3, यहाँ पर ये आ गया, ये 1 भी हमने ये यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। इस तरीके से सारे इशारात की टोकरी में जितने भी ये फंक्शन थे ये पूरे इसमें यहाँ से यहाँ तक आ गए। आप इसको आराम से घर पे एक बार फिर से पढ़िए, ये जो हमने बताया वो। अब देखिए इसके बाद में हम आपको ये बताते हैं, सवाल आपको दिया हुआ है कि सवाल आपको दिया है कि एफ और जी में एफ डैश और जी डैश की कीमतें मुंदरजा झैल जदूल में दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्स की कीमत है 2, 4, 6, ये फंक्शन की कीमत है एफ की, ये जी की कीमतें हैं, ये एफ डैश यानी एफ के डेरिवेटिव की कीमतें हैं, ये जी के डेरिवेटिव की कीमतें हैं। दिख रहा है आपको। इसके बाद आपको सवाल दिया गया है पहला कि अगर आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स हो तब r'2 बराबर क्या, या r'2 मालूम कीजिए। तो बेटा इसका मतलब ये है कि पहले हमको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा हल में। क्योंकि हमको ये मालूम करना है, इसका मतलब आर का आपको पहले क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो देखिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स, यानी एक्स के लिहाज से मुश्तिक लेने पर। यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा r'(x), यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा f'(gx), ठीक है, इनटू जो x की जगह है उसका डेरिवेटिव, मतलब g'(x) का डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिया हमने। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें x की जगह 2 रखा हुआ है, तो हम इसके अंदर x बराबर 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा r'2 इज इक्वल्स टू f'(g)(2) इंटू g'(2). इसके बाद का बेटा हम इधर करवा रहे हैं, यहाँ से इधर, ये होगा r'(2) इज इक्वल्स टू, देखिए r'(2) इज इक्वल्स टू, यहाँ पे f' वैसे रखिए, g(2) की कीमत लिखनी है बेटा हमको, g(2) की कीमत लिखनी है यहाँ पर से। तो देखिए g(2) कहाँ मिलेगा आपको, देखिए g की कीमत ये है, कहाँ, x बराबर 2 पर, ये यहाँ से x बराबर 2 यहाँ पर है, x बराबर x की कीमत 2 यहाँ पर है, यहाँ पे g की कीमत यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, 6, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 6।
इनटू यहाँ पे लिखा है जी डैश ऑफ 2। तो बेटा यहाँ पे x की जगह 2 है ना, तो जहाँ पे 2 है ये टेबल में जी डैश ऑफ 2 मालूम करना है। तो देखिए ये कितना आ गया, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, जी डैश ऑफ x और 2, x की कीमत 2, ये कहाँ मिल रहे हैं 4 पर। तो यहाँ पे आएंगे 4। अभी भी इसको हल नहीं कर सकते, हमको एफ डैश ऑफ 6 की कीमत लेना है, यानी x की कीमत जब 6 रहती है, जब एफ डैश क्या रहता है ये मालूम करना है। तो देखिए हमारे टेबल में हम क्या करेंगे, देखिए x की कीमत कितनी होना 6, तो x की कीमत 6 यहाँ आ रही, क्या मालूम करना है एफ डैश। एफ डैश मतलब ये कीमत कितनी है -4, तो यानी यहाँ पे आएगा ये -4 और ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है 4, इन दोनों को हल करने पे आएगा बेटा वज़ा 16, मतलब आर डैश ऑफ 2 की कीमत कितनी आ गई वज़ा 16, ये हमारा जवाब है। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये देखिए, ये सवाल को हल करने के लिए भी हमको टेबल का इस्तेमाल करना है। वो कह रहा है कि कैपिटल आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स है, तब आपको आर डैश यानी आर का डेरिवेटिव मालूम करना है x बराबर 4 पर। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा। हम लिखते हैं हल में आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। बेटा इस तरीके से हमने आपको इससे पहले डेरिवेटिव लेने का बताया, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स, ये आएगा आर डैश एक्स, यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे इसका डेरिवेटिव। अब बेटा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मालूम क्या लिखना है हमको, जी डैश 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ये आ गया। अब जो एक्स की जगह आया कंपोजिट फंक्शन है तो उसका एक फिर से डेरिवेटिव लेना है, मतलब आपको 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, इसका 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में बेटा ये हो जाएगा जी डैश 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, और बेटा इसका डेरिवेटिव जो आएगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 का डेरिवेटिव 0 है और नहीं लिखेंगे, f का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे f डैश एक्स। ठीक है, इसके बाद का हम यहाँ पे कराते, ये आंसर यहाँ से शुरू हो रहा, याद रखिए, इसके बाद का हम इधर करा रहे, ये कराए फिर ये। अब देखिए यहाँ पर आर डैश एक्स की कीमत मालूम करना है हमको। ठीक है, इसमें जी डैश दिया हुआ है, तो देखिए जी डैश ब्रैकेट में 3 प्लस यहाँ पे क्या है फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम लिख लेते हैं बेटा, एक काम करते हैं हम यहाँ पर x की जगह पे आपको आर ऑफ 4 मालूम करना है, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हमारे मसावत में x लिखा है वहाँ पे 4 कर देंगे। तो देखिए हम ये पूरी मसावत लिखते हैं और इसकी जगह 4 लिख देते हैं जहाँ जहाँ x है। देखिए यही लिखे हमने यहाँ पर, बस x की जगह 4 डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा g डैश, ये आएगा 3 प्लस f ऑफ 4। तो हमारे टेबल में देखिए फंक्शन की कीमत 4 पे मालूम करनी है, तो ये देखिए 4 दिख रहा, 4 फंक्शन की कीमत मालूम करनी है f की, नहीं ये नहीं, 4 पर फंक्शन की कीमत मालूम करनी है, ये कितना आ रही 3, तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे 3, इसलिए हम टेबल में यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 3। f डैश ऑफ 4 यानी x की कीमत जब 4 होंगी, जब f डैश मालूम करना है, तो उसके लिए देखिए जब x की कीमत 4 है, जब f डैश मालूम करना है, ये है वो देखिए f डैश और कहाँ नुक्ता 4 पर, ये और ये जहाँ मिलते वो कितना है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे ज़रब में 5। अब देखिए ये कितना आ गया g डैश, ये हो जाएगा 3 और 3 6 इंटू 5, ये आ जाएगा बेटा g डैश ऑफ 6। अब g डैश ऑफ 6 यानी x की कीमत जब 6 है, जब g डैश मालूम करना है, तो ये देखिए 6 और g डैश क्या है 7, दिख रहा आपको, ये x की कीमत कितनी है 6 और ये g डैश कितना, कितने पे आ रहा 7 पे आ रहा, मतलब f डैश 6 की जगह हम क्या रखेंगे 7, 7 इंटू 5, 7 पंजे कितने होते हैं 35, इसका मतलब r डैश ऑफ 4 की कीमत कितनी आ गई है 35। ठीक है, ये जवाब आया। इसके बाद में बेटा
तीसरा सवाल है कि अगर एस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 9 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स है तब एस डैश 4 की कीमत क्या होंगी ये। और लास्ट वाला है एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ जी एक्स अगर दिया हुआ है तब एस डैश ऑफ 6 की कीमत मालूम कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले थर्ड वाले को हल करते। देखिए क्या फंक्शन दिया हुआ है हमको, उसके अंदर हमको दिया हुआ है एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए लिख लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स, यह आएगा एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश, ये ब्रैकेट जैसा का वैसा 9 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, यह आ गया इसका डेरिवेटिव, लेकिन जो एक्स की जगह है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा ब्रैकेट 9 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। अगली स्टेप में एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तो एज इट इज आएगा बेटा, एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, 9 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो हम लिखेंगे नहीं, माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, इसका आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब बेटा ये तैयार हो गया। हमको क्या करना है, यहाँ पे एस डैश ऑफ 4 की कीमत मालूम करना है, मतलब ये मसावात में एक्स की जगह कितना रखने वाले हैं 4, तो ये हो जाएगा एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल्स टू एफ डैश, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस एफ ऑफ 4। ठीक है, ये माइनस हम यहाँ लिख देते सामने, और एफ डैश ऑफ एक्स यानी एफ डैश ऑफ 4, ये हो जाएगा बेटा माइनस, अब देखिए एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 4 का मतलब जब एक्स की बराबर कीमत 4 हो तब एफ डैश कितना होगा, तो एक्स की कीमत 4 पे एफ डैश कितना आ रहा 5 आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5। ठीक है, एफ डैश ऑफ 4 सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ 4 की जगह पे यानी एफ की कीमत एक्स बराबर 4 पे कितनी है 3 है, मतलब यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। आगे हल करने पे इसको आ जाएगा माइनस एफ डैश 9 माइनस 3 कितने होते 5 सॉरी 6 इंटू 5। अगली स्टेप में माइनस एफ डैश ऑफ 6 मतलब 6 पर एफ डैश कितना है, एक्स बराबर 6 पर एफ डैश कितना है -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 इंटू 5। बेटा ये माइनस माइनस होगा प्लस, और 5 चौक होंगे 20। बेटा ये सवाल में देखिए हमने जो आपको पहला सवाल हल कराया था ये, इसके अंदर आखिरी में इशारात की टोकरी में यहाँ पे √3 दिया हुआ है, और हम जब पूरे हल कर लेते तो सिर्फ यहाँ पर √3 बच जाता, लेकिन कॉट ऑफ π/3 यानी कॉट 60 की कीमत आती 1/√3। तो बेटा ये यहाँ पर हम ये 3 बुक में आपको ये दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर 1/√3 लिखेंगे क्योंकि इसकी कीमत कॉट π/3 की सही कीमत है 1/√3, आप नोट कर लीजिए।